जय श्री राम। श्री रामचरितमानस नवा पारायण अष्टम दिन के उपाख्यान में देवों द्वारा स्तुत तथा इंद्र द्वारा अमृत वर्षा। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पा करके इंद्र तथा सारथी महातल चरणों में सिर झुका करके रथ लेकर के चला गया। तदंतर सदा स्वार्थी देवता श्री राम की विनती करने लगे। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकी न देवन पर दाया। विश्वद्रोह रति यह खल कामी, निज यग गयव कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयाल, हे रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया किया है। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्गी पर चलने वाला रावण अपने आप ही नष्ट हो गया। हे प्रभु, आप ब्रह्मा, अविनाशी, नित्य एकरस, समरूप, उदासीन, अखंड, अज्ञेय, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अमोघ शक्ति और दयामय हो। हम स्वार्थी श्रेष्ठ अधिकारी होकर के आपकी भक्ति को भुला देते हैं। हम आपके शरणागत हैं। हम सबकी रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने आकर के श्री रघुनाथ जी की अनेक प्रकार से विनती किया। कहते हैं ब्रह्मा जी, हे गुण ज्ञान के भंडार, अजन्मा व्यापक श्री राम, आपको बारंबार नमस्कार है। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण रो दोष हरम। हे बिना ही कारण दोनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के परम धाम, मैं श्री जानकी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे दीन बंधु, अब दया करके मेरी विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए। हे दुष्टों का नाश करने वाले, पृथ्वी के आभूषण श्री शिव जी पार्वती द्वारा सेवित चरण कमलों में मेरा मन मयूर नृत्य करता रहे, ऐसा हमें वरदान दीजिए। मायातीतम माधवा मध्यम जगदादिम, मानातीतम मोह विनाशनम मुनिवंद्यम। योगेध्यायम योग विधानम परिपूर्णम, वंदे रामम रंजित लोकम रमणीयम। जो माया से परे, लक्ष्मी के पद, सबके आदि कारण, जगत के उत्पत्ति स्थान, प्रत्याच्छादित प्रमाणों से परे, मोह का नाश करने वाले, मुनिजनों से वंदनीय, योगियों से ध्यान किए जाने योग्य, योग मार्ग से के प्रवर्तक, सर्वत्र परिपूर्ण और संपूर्ण संसार को आनंदित करने वाले उन परम सुंदर भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। नाना शास्त्रे वेदकं वे प्रतिपाद्यम, नित्यानंदम निर्विषयज्ञम अनादिनम।
व सेवार्थम मानुजभावं प्रतिपन्नं वंदे रामं मकरत्वरलं मधुरेशमम्। जो नाना शास्त्र और वेद समूह से प्रतिपादित नित्य आनंद स्वरूप निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप और अनादि हैं, तथा जिन्होंने मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है, उन मकरत्मणि के समान नीलवर्ण मथुरानाथ भगवान राम को प्रणाम करता हूँ। यहाँ भगवान राम को मथुरा नाथ का करके श्री राम और कृष्ण की अनभिज्ञता प्रकट की है। अध्यात्म रामायण युद्ध कांड का सर्ग 13, 12 और 17 से। तेहि अवसर दस रत तह आए, तनय बिलो के नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय महाराज दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम को देख करके उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना किया और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री रघुनाथ जी कहने लगे, पिताश्री, आपके प्रताप से ही मैंने रावण को मारा है। इसे सुनकर दशरथ जी भाव विभोर हो गए। शिव जी कहने लगे, हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्त से अपना मन लगाया था, इसलिए मोक्ष नहीं मिली थी। सगुणोपासकों को भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। बार बार कर प्रभु प्रणामा, दशरथ हरस गए सुरधामा। दशरथ जी बार बार श्री राम को प्रणाम करके देवलोक को चले गए। दशरथ जी बार बार श्री रघुनाथ जी और लखनलाल जी की शोभा देख करके देवराज इंद्र विनती करने लगे, हे शोभा के धाम, भक्तवत्सल, प्रबल प्रतापी वीर, राक्षसों का मर्दन करने वाले, हे प्रभु आपकी जय हो। हे प्रभु, रावण देव किन्नर नाग गंधर्व मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी आदि सभी से द्रोह करता था। हे नाथ, सीता और लक्ष्मण सहित आप मेरे हृदय में निवास करें। प्रपन्न अखिलानंद दोहम प्रपन्नम, प्रपन्नार्तिं शेषनाशं विधानम। तपो योग योगी स्वभावभिभाव्यम, कपीशास्त्रमित्रम भजे राम मित्रम। जो शरणागतों को सब प्रकार से आनंद देने वाले और आश्रय है, जिनका नाम शरणागत भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है, जिनका ताप योग और बड़े बड़े योगियों को भावनाओं के द्वारा चिंतन किया जाता है, तथा जो सुग्रीव के मित्र हैं, उन मित्र रूप भगवान राम को मैं भजता हूँ। अध्यात्म रामायण युद्धकांड का सर्ग 13-26 से। अब कर कृपा बिलोक मुहि, आयसु देहु कृपाल। काह करो सुन प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। हे कृपाल, अब मेरी ओर से कृपा करके कृपा दृष्टि से देख कर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर दीन दयाल श्री राम जी बोले, हे देवराज, हमारे वानर भालुओं को राक्षसों ने मार डाला है, आप इनको जीवित कर दीजिए। सुधा बरसी कपि भालु जी आए, हर्ष उठे सब प्रभु पही आए।
अमृत वर्षा होने से सभी बंदर रीछ जी उठे, राक्षस तो पहले ही मुक्त हो चुके थे। मम हेतो पराक्रांतम ए गतायम आसादनम, ते सर्वे जीवितम प्राप्तम समुत्तिष्ठन्ति वानरा। मेरे लिए युद्ध में पराक्रम करके जो यमलोक को चले गए हैं, वह सब वानर नया जीवन पा करके उठ खड़े हो। मत कृत्य वृत्तयुक्ता ये पुत्रधारे वानरा, तान प्रीत मनसा सर्वान् द्रष्टुम इच्छामि मानद। मानद, हे मानद, जो वानर मेरे लिए अपने स्त्री पुत्रों से बिछुड़ गए हैं, उन सबको मैं प्रसन्न चित्त देखना चाहता हूँ। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का सर्ग 120-5-6 से। देवता पुष्पों की वर्षा करके अपने अपने विमानों पर चढ़कर चले गए। भगवान शंकर आकर के श्री रघुनाथ जी की से विनती करने लगे। माम भी रक्षम रघुकुलम नायकम, धृतिवर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप मोह रूपी मेघ समूहों के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप सगुण निर्गुण काम क्रोध लोभ मोह रूपी हाथियों को मारने को सिंह के समान हैं। हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे भक्तवत्सल, आप निरंतर लक्ष्मण और जानकी जी मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे प्रभु, अब जब आपका अयोध्या में राज तिलक होगा, तभी आपकी उदारशीलता देखने आऊंगा। भोले जी की उदारता। 3 वरदान। एक दृष्टांत है कि एक दिन शिव जी और माता पार्वती कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक स्त्री पुरुष और उनका एक पुत्र जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगे कि ये बहुत गरीब है, इनको वरदान में दे करके कुछ समृद्धि बना दे, संपन्न बना दे। शंकर जी कहने लगे तुम इनको एक नहीं कितने भी वरदान दे दो, इनका प्रारब्ध भी ऐसा है, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। पार्वती जी की हट के आगे भोलेनाथ वरदान मांगने के लिए कहा। पहले स्त्री ने वरदान मांगने के लिए कही, उसने कहा अति सुंदर रूपवती हो जाऊं, ऐसा हमको वरदान दे दीजिए। तो भगवान ने पहले स्त्री को वरदान उसने कहा कि अति सुंदर रूपवती हो जाऊं, हमको वरदान ऐसा दे दीजिए। तो भगवान ने उनको रूपवती बना दिया। लेकिन राजा बोला इन गरीबों का अति सुंदर रूपवती स्त्री के पास रहना क्या काम है, इसको हम अपने पास रख लें। उसी रास्ते से एक राजा की पालकी जा रही थी, और जब राजा ने देखा कि एक सुंदर स्त्री है, तो कहे कि इन गरीबों के पास इस रूपवती स्त्री को क्या काम है, इसको अपने पास ले चलें, महल में ले चलें इसको। राजा के साथ वह चल दिया। पुरुष ने कहा, उसने वरदान में पुरुष से कहा कि आप वरदान मांगे, क्या मांगना चाहते हैं। तो पुरुष ने कहा कि मेरी पत्नी को सुअरिया बना दीजिए। क्योंकि राजा उसके रूप को देख करके अपने साथ ले गए। अब वो सुअर बन जाएगी तो वह जो है
राजा उसको वापस कर देंगे। तो घुर्र घुर्र करने लगे। पुत्र ने पूछा, उसने पुत्र से जब पूछा गया कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो उसने कहा मैया सुअरिया बना दी है, बोला मेरी माँ को पहले जैसा ही बना दीजिए। माने अपुत्र जो है अपने माता को सुअर के रूप में नहीं देख सकता था, इसलिए वो कहा कि जैसे पहले थी वैसे ही उसको बना दीजिए। फिर तीनों वैसे ही रह गए, वरदान भी मिल गए और जैसे के तैसे वो तीनों रह गए। इसलिए जब तक भाग्य और कर्म दोनों साथ नहीं देता, तब तक किसी भी जीव का उद्धार नहीं होता है। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया ओ भी गए निराश। श्री रघुनाथ जी की विनती भगवान शंकर महादेव जी भी करते हैं, लेकिन जीव मायावश उनकी भूल रहा है। यमदूत संदेशा लाएंगे, पत्नी पति पिता और माता कोई नहीं समझाएंगे। रंगले बंगले महल अटारी, मोटर साइकिल और सवारी, संग तेरे में कछु ना जाई, सब यही धरे रह जाएंगे। सगे सने ही बेटा बेटी, धन दौलत माया की पेटी, जीते जी का खेल जगत में कोई काम नहीं आएगा। यार दोस्त परिवार बड़े हैं, जो कर जोरे आज खड़े हैं, वही घर के बाहर करे तो मर घट तक पहुँचाएंगे। जो बनते तेरे हम दर्दी, जोरी जोरी तिजोरी भर दी, बेचु कहे घी डारी डारी के वही आग लगाएंगे। यमदूत संदेशा लाएंगे, पत्नी पति पिता और माता कोई नहीं संग जाएंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरे।